तुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। वृंदावन बिहारी लाल की श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दाती मैया की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। परम मांगल्यमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित दुत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज भागवत का विश्राम दिवस, स्वयं का प्रातःकालीन की पुण्य पवित्र वेला एवं पंडाल में उपस्थित माता भ्राता भाई बहन सभी को साधुवाद धन्यवाद मंगल कामना एवं उपस्थित समस्त सहयोगीगण आचार्य बंधु आचार्य श्री विवेक जी एवं मुख्य जवान के रूप में परम आदरणीय सम्मानित श्री कुलदीप जी सभी को साधुवाद धन्यवाद मंगल कामना। आइए प्रभु का पावन में स्मरण फिर कथा में प्रवेश। गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदानंदन हो। गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदानंदन हो। गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम तुम्ही सुनंदन। गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदानंदन हो। गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदानंदन हो। हे नाथ कहीं मनमोहन हो और तुम्ही कहीं योगेश्वर हो। हे नाथ कहीं
संसार के जीवन तारक हो गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदा नंदन हो। हो जाए तुम्हारी सेवा में संसार के सुख दुख सबके सब हो जाए तुम्हारी सेवा में संसार के सुख दुख सबके सब निष्काम बने तन मेरा हो निष्काम बने तन मेरा हो हर कार्य तुम्हारा तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदा नंदन हो। गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदा नंदन हो गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदा नंदन हो गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदा गोविंद तुम्ही गोपाल तुम्ही घनश्याम यशोदा नंदन गोपाल यशोदा नंदन हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल हम सभी ने सुंदर भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण किया, कृष्ण और रुक्मिणी के मंगल की गाथा को श्रवण किया। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी और विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ सुंदर पाणिग्रहण संस्कार भगवान ने विवाह राक्षस विधि से किया। तो सोचेंगे भगवान ने ऐसा विवाह क्यों किया? भगवान ने 8 विवाह अन्य अन्य विधियों से किए। हमारे यहाँ परंपरा है सनातन की 8 प्रकार की विवाह की पद्धतियां हैं, 8 प्रकार से विवाह होते हैं। इसीलिए जब विवाह में जाओ तो कहीं न कहीं परंपरा चेंज मिल जाती है। कहते ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा होता है? तो शास्त्र में 8 प्रकार से विधि है और भगवान ने हर विधि से एक एक बार विवाह किया है। 8 भगवान की पटरानी। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और जब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कीर्ति बढ़ती है तो उस प्रकार से शत्रु भी बढ़ते हैं। जैसे नाम बढ़ा, पद बढ़ा तो शत्रु भी बढ़े। जैसे कल का चुनाव देखो जीते गए, कल हमको तो ये सुनाई पड़ा कान में ढोल काजे बाजे के साथ जब यात्रा निकली तो समझ के कोई न कोई विजय हुआ है। और जो विजय हुआ है तो विजय में सरलता से नहीं प्राप्त हुई ना, उस विजय के पीछे कितने शत्रु उत्पन्न हो गए उनको भी नहीं पता। उनसे कोई उनका मतलब नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं उन्होंने। एक सभी ने पत्र दाखिल किया तो उन्होंने भी दाखिल किया, लेकिन अकारण शत्रु, बिना जान पहचान बिना कुछ बिगाड़े ही शत्रुता
उत्पन्न हो गई। जैसे हमारा पार्टी के प्रति द्वेष है, बीजेपी को हम अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वर्तमान में कोई भी सरकार हो उसके अवगुण दिखते हैं, गुण दिखते ही नहीं। कांग्रेस हो वर्तमान में तो कांग्रेस के अवगुण, आम आदमी पार्टी चल रही तो उसके अवगुण। जैसे हम पद पर हैं तो हमको उस लोग हम आप अच्छा पसंद कर सकते, हो सकता सब तो संतुष्ट नहीं हो सकते हमसे ना। आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, महाराज जी कहते ना, अरे वो महाराज आए थे बहुत अच्छे थे, हाँ पहले वाले उससे अच्छे थे, हाँ? तो जब होता वर्तमान में उसको नहीं महत्व दिया जाता, जो उस समय नहीं होता उसका बहुत महत्व। तो जब पद प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़ती है तो शत्रु भी बढ़ते हैं। तो भगवान कामस्तु दे वासुदेवंशो दग्धा प्राण रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान के ऐसे ही एक शत्रु उत्पन्न हुए जिसका नाम था शमरासुर। रुक्मिणी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। और शमरासुर से कोई द्वेष नहीं था भगवान का, लेकिन उसको ये पता था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु होगी, तो अपनी मृत्यु को बचाने के लिए, अपने काल को बचाने के लिए, काल से रक्षा पाने के लिए उसने भगवान कृष्ण के पुत्र को सूतिका गृह से उठा लिया। अब किसी की प्रथम ही संतान हो, प्रथम संतान से माता पिता को बहुत लगाव होता है। उसका जन्म से पहले ही सारी व्यवस्थाएं, जन्म होना भी नहीं है, योजना पहले से। जब पोता होने को हो या बेटी होने को हो, पहली संतान होने को हो, तो दादी जी भी तैयारी करने लगती हैं, हाँ? पिता तो करता ही करता है, दादी भी तैयारी में लग जाती हैं। अरे संतान होने वाली है ना, अब मैं कहीं जा नहीं सकती, बहुरिया को भी छोड़ के अकेले जाने वाला समय नहीं है। तो भगवान कृष्ण का भी ऐसे ही शत्रु। तो भगवान के यहाँ व्यवस्थाएं पुत्र के सुख के लिए की जा रही हैं, लेकिन वहां सूतिका गृह से शमरासुर बहुत मायावी है और मायापति को माया दिखा गया। हाँ? भगवान की लीला ही होगी, क्योंकि लोग कैसे समझेंगे? जब तक कोई माया भगवान दिखाएंगे नहीं, तब तक कोई लीला अग्रिम संपन्न नहीं हो सकती। तो मायापति को मायावी राक्षस शमरासुर अपनी माया के द्वारा उस बालक को उठा करके ले गया आकाश मार्ग में और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली निगल ले गई उसको, और जब मछली ने उसको निगल लिया तो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने बड़ी मछली देखी, बोला इसका मैं क्या करूंगा, राजा को दूंगा तो राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो शमरासुर के दरबार में ही वो मछली दे करके आ गया। और उस शमरासुर के महल में भोजन बनाने का कार्य करती हैं विद्यावती, मायावती कहते हैं अधिकतर उनको। तो मायावती जो भोजन का कार्य करती है, उसको दी गई, उसने उस मछली को अमनिया किया, और जैसे इसके दो भाग किए तो उसमें से सुंदर एक बालक निकला। उस बालक को ले जाकर के शमरासुर के पास समर्पित किया, और जैसे समर्पित किया तो राजा ने कहा मैं इसका क्या करूं, आपने इसको जन्म दिया है, आपके हाथों से मछली को अमनिया किया गया, इसलिए आप इसकी मां हो गई, इसका पालन पोषण करो। तो मायावती, संभल के भैया गिरे तो नहीं, मायावती उसकी नित्य पर सेवा करती, वो भी बड़ी मायावी, और उसने माया के द्वारा उस बालक को शीघ्र ही बड़ा कर दिया और बहुत सी विद्याओं को भी सिखा दिया। कि मायावी से लड़ने के लिए माया ही होनी अति आवश्यक है।
जब प्रद्युम्न बड़े हो गए और मायावती सुंदर सेवा को कर रही थी, तो प्रद्युम्न ने कहा, देखने में आप तो मेरी माँ जैसी लगती हो, लेकिन जब सेवा करती हो ना तो लगता है आप मेरे पत्नी जैसा भाव रखती हो, ऐसा क्यों? तो उस मायावती ने बतलाया, मैं आपकी पत्नी ही हूं और ये प्रद्युम्न कामदेव का ही दूसरा अवतार है। इनका जन्म हुआ है कृष्ण के हाथ। तो शंकर जी ने इनको भस्म कर दिया था, रति रोने लगी थी, तो उन्होंने बतलाया भोले बाबा ने, जब यदुकुल में कृष्ण अवतार होगा तब आप कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेकर के आओगे। तो तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं आपकी पत्नी रति हूं। और जब पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए और ज्ञात हुआ कि शमरासुर के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो शमरासुर से बहुत युद्ध किया और अनेक मायाओं को दर्शाया उसने, लेकिन मायावती ने इतनी माया सिखा दी थी कि प्रद्युम्न को कि उसका बस नहीं चला, उसका प्राणांत तो हो गया, उद्धार कर दिया। और उद्धार करके आज प्रद्युम्न जब आए हैं द्वारिका में, विमान से उतरे हैं, तो रुक्मिणी ने दूर से देखा, आज 20 वर्ष हो गए मेरे बालक को दैत्य शमरासुर ले गया था, आज इतना बड़ा ही होता। जैसे प्रद्युम्न को देखा, आज जैसे प्रद्युम्न को देखकर मैया के नेत्रों में आंसू आए, तो कृष्ण ने कहा, ये आपका ही पुत्र है प्रद्युम्न। अच्छा, आज मैया ने हृदय से लगाया, बड़ी प्रसन्न। माँ की इच्छा होती है कि शीघ्र विवाह हो जाए, बहू आ जाए, लेकिन बहू तो लेके ही साथ आए थे, रति के साथ। तो अपने भाई की पुत्री रुक्मी की पुत्री रोचना से संबंध तय किया। रुक्मी नहीं चाहता था विवाह हो, लेकिन संबंध मधुर बनाने के लिए बहन की जिद पर रुक्मी ने विवाह कर दिया, लेकिन कृष्ण से द्वेष रखता ही था। जैसे प्रद्युम्न के दो विवाह हुए, वैसे ही प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध थे, उनके भी 2 विवाह हुए। बोले महाराज ये कैसे संभव? ये सोनितपुर का राजा था, अनिरुद्ध के विवाह के प्रसंग को श्रवण करावे। बोले पहले भगवान के सुंदर और विवाहों की भी कथा तो श्रवण करें, विवाह सुंदर कथा को भी श्रवण कराऊंगा। जब तक प्रद्युम्न शमरासुर का वध करके आए, तब तक भगवान के विवाह हो गए थे 16,108। दूसरा विवाह भगवान का बालू की पुत्री के साथ हुआ। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री से कैसे हो गया? बोले सुनो, कथानक कुछ समय का है। एक द्वारिका क्षेत्र के छोटे से राजा हुए जिनका नाम था सत्राजित, बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने भगवान भास्कर को, सूर्य नारायण को प्रसन्न करके एक मणि प्राप्त की थी जिसका नाम था स्मंतक मणि। और एक दिन वो मणि धारण करके जब भगवान कृष्ण की सभा में गए हैं, उस सभा का नाम है सुधर्मा। जब गए हैं तो आज लोगों ने देखा सभा में बैठे कि महाराज हमें लगता है स्वयं नारायण आ रहे हैं, सूर्य नारायण हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। सूर्य नारायण नहीं, सूर्य नारायण का भक्त जो है सत्राजित आ रहा है। सत्राजित को भगवान ने सुंदर आसन दिला। आसन देकर के कहा, सत्राजित आपने जो मणि प्राप्त की है 8,000 नित्यवर्त सोना दिया करती है, इस मणि का क्या उपयोग आपके पास? परिवार में कितने लोग आप हो? एक आप और एक पत्नी आपकी हो गई, एक भाई हो गया और एक बेटी, गिने चुने 3.5 लोग। इतने स्वर्ण का आप क्या करेंगे? जैसे ही कहा
भगवान ने ये मणि मुझको दे दो, मैं राजकोष में रख देता हूं, जिससे राजकाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। सत्राजित ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो भगवान ने कहा आपकी वस्तु देना चाहो तो, अन्यथा ले जाओ। सत्राजित चला गया घर जाकर के उस मणि को खूंटी में टांग दिया और कहीं से बाहर से सेंजित आया, उस मणि को गले में डाल करके शिकार खेलने के लिए चला गया। जब शिकार खेलने गया और कुछ दिनों तक वापस नहीं आया, तो सत्राजित को चिंता हुई, मेरा भाई शिकार खेलने गया था और वापस नहीं आया, तो लगता है कृष्ण ने हमारे भाई का वध कर दिया और मणि छीन ली। ऐसा भाव आया और पत्नी को बतलाना चाहा, पत्नी से चर्चा की और कहा देवी जी किसी से कहना मत। और जैसे इतना कहा बस यही समस्या हो गई। स्त्रियों के बाद पेट में पचती नहीं है। क्यों? कोई बात कह दो तो चलेगा और कह दो किसी को बताना नहीं, तब तो वो बात वायरल हो ही जाएगी। अब माताएं अभी वोट डाल के आई हैं, पूछा गया किसको दिया तो बताया नहीं होगा, अपना मत गुप्त हम बता देंगे, अकस्मात शत्रुता फैल गई, एक दूसरे से बात चली जाएगी। लेकिन जैसे विजयी होंगे तो तुरंत बताया होगा भाजपा को दिया था मैंने। हाँ, पेट में नहीं रुका होगा फिर, अरे हमारे वोट तो जीते हैं। क्यों? अकस्मात अगर आप बोल देंगे कुछ तो किस अगला विजयी हो गया जिसको आपने वोट दिया वो ना विजयी हुआ होता तो कष्ट होता ना, शब्दावली भी झूठी हो जाती। तो इसलिए आज ये श्राप युधिष्ठिर का था माताओं को। जब युधिष्ठिर महाराज पांडवों को पिंडदान दे रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे, तभी मैया कुंती ने कहा युधिष्ठिर से एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी कर दो। जब कर्ण के लिए कहा तो आज युधिष्ठिर ने कहा मैया न कर्ण हमारी जाति न पाति का न हमारा संबंधी, कोई इसको पिंडदान कहेगा? तो मैया रोने लगी, बोली कर्ण तेरा भाई था, मैंने दुर्वासा के मंत्र को कुंवारेपन में बचपन में आवाहन कर लिया जिससे कि कान से उसकी उत्पत्ति हो गई थी, लोक लज्जा के डर से मैंने उसको जल में प्रवाहित कर दिया, वो दासी पुत्र नहीं तेरा भाई था। आज कर्ण ने कहा मैया इतना वीर दानी कर्ण, यदि मुझे पता होता कि मेरा भाई कर्ण है तो आज राजा युधिष्ठिर नहीं, आज राजा कर्ण होते और वो वीर गति को नहीं प्राप्त होता। आज पांचों भाई मिलकर के उसकी सेवा करते। मैया मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री अपने हृदय में कोई बात छुपा नहीं सकेगी। इस श्राप के कारण माताएं अपने हृदय में कोई बात छिपा नहीं पाती। सत्राजित ने पत्नी को बतलाया, पत्नी से किसी से कहना नहीं, पत्नी ने उसकी सहेली से बतलाया, सहेली ने अगली सहेली को बतलाया और ऐसे चर्चा होते होते पूरे नगर में पहुंच गई बात। और नगर पहुंचते पहुंचते भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने सुना अरे मैंने मणि ली भी नहीं और मुझे कलंक लग गया, ये किस कारण? भगवान ने तत्काल गुरुदेव को बुलाया, सांडिल्य मुनि आए, पत्रिका जन्म पत्र देखी तो कहा कृष्ण आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं, हमें लगता है आपने भादव शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देख लिया है, इस कारण से कलंक लग गया है। चंद्रमा को कलंकित क्यों होना पड़ा? दो कथाएं हैं। एक तो कथा यह है कि ये चंद्रमा जो था बृहस्पति जी का शिष्य था और बृहस्पति के साथ रहता था और गुरु पत्नी पर उसकी कुदृष्टि पड़ गई, गुरु माता को कुदृष्टि से देख लिया और उनसे समागम होने से एक संतान उत्पन्न हो गई जिसका नाम था बुध। बृहस्पति क्रोधित हो गए, जबकि बुध जो था बृहस्पति का पुत्र था, लेकिन देवताओं की सम्मति से चंद्रमा को दे दिया गया, पुत्र आपका है आप ले जाओ।
तो श्राप दिया गया, इस कारण से वो कलंक। दूसरा, चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, ये नक्षत्र जो हैं 27 हैं, और उसमें से रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे, और ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी सभी 27। तो जाकर के दक्ष प्रजापति से कहा कि हमारी बहन है, उसी से प्रेम करते बड़ी से, और बाकी हमको स्नेह नहीं करते हमारे पति। तो दक्ष को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जिससे क्षमा रोग हो गया उनको। तो भगवान शंकर के पास जाकर के चंद्रमा इसीलिए घटने बढ़ने लगा था, इसीलिए एक आकार में नहीं रहता था। तो भगवान शंकर जी के पास गया कि हमारे गुण बदल गए हैं, मैं तो घटता बढ़ने लगा हूं। तो इसीलिए भगवान शंकर ने उसको शीश पर धारण कर लिया, द्विज का चंद्रमा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के पास गए, को छोड़ दो। शंकर जी ने कहा, मैं जिसको धारण कर लेता हूं उसको मुक्त नहीं करता। युद्ध होने की कगार पहुंच गया, लेकिन भगवान ने सर्वसम्मति से समझाया। वो सुंदर कथा आई ब्रह्मवैवर्तक पुराण की। और फिर कन्याओं ने आकर पिता से कहा कि पिताजी, आपसे मैंने पति से प्रेम करने के लिए कहा था, आपने तो मेरे मुझसे दूर ही कर दिया। तो चंद्रमा का कलंक फिर भी आज भी नहीं घटा है। गणेश जी ने चौथ के दिन जन्म लिया, गणेश चतुर्थी सुख भादव में। चंद्रमा ने, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, अमृत गिरता है। भगवान ने सर पे धारण किया, समुद्र मंथन से निकला, और अत्रि के द्वारा पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इतने होने के बाद भी चंद्रमा का दोष खत्म नहीं हुआ। इसीलिए चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान कृष्ण को जब कलंक लग सकता है तो साधारण पुरुष की बात क्या है। तो भगवान जंगल में गए, और जंगल में खोजते खोजते जब पहुंचे तो जंगल में कहीं पर घोड़ा मरा दिखा। तो भगवान और आगे बढ़े, प्रसेनजित मरा पड़ा है लेकिन मणि उसके पास नहीं है। भगवान और आगे बढ़े तो एक सिंह मरा पड़ा हुआ है, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं है। और वहां से और आगे बढ़े तो गुफा की ओर एक भालू के पैर दिखे, तो उस गुफा में चले गए भगवान। और वहां भगवान ने जाकर के एक कन्या के हाथ में मणि देखी। तो भगवान ने कहा, मणि मुझको दे दो। जैसे उच्चारण किया, वो कन्या मणि फेंक करके अंदर पिताश्री 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 कहकर भागने लगी। और जब भागी अंदर, तो अंदर से जामवंत जी निकल पड़े। और जामवंत निकले, आज भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान ने नस नस फुला दी। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, प्रभु ये जामवंत जी त्रेता में थे, द्वापर में कैसे? बोले कथा त्रेता की ही है। जब भगवान राम जी लंका पर विजय करके बैठे हुए थे समुद्र के तट पर, तो भगवान ने कहा, सब लोग कुछ न कुछ वरदान मांग लो। तो किसी ने भक्ति भगवान की मांगी, किसी ने सेवा मांगी, किसी ने भगवान के दर्शन मांगे। तो भगवान से जामवंत ने कहा, इतना विशाल का युद्ध हुआ है, सभी बलवान इसमें युद्ध लड़े, लेकिन मुझे कहीं युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। मेरे बाजुओं में बहुत खुजली हो रही है, तो मुझसे आप युद्ध करो। भगवान ने कहा, इस अवतार में तो संभव नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं, और सेवक और स्वामी का सेवक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये कामना आपकी त्रेता में पूर्ण करूंगा। जामवंत की नस नस फुला दी भगवान ने। और आज जब नस नस फूल गई तो कहता, आप हो कौन? भगवान कृष्ण थे। तो भगवान ने कहा, मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूं। बोले ना, आप वासुदेव नहीं हो, आप कृष्ण नहीं हो, द्वारिकाधीश भी नहीं हो, आप मेरे प्रभु श्री राम हो सकते। श्री राम के सिवा मुझे कोई परास्त करने वाला इस पृथ्वी पर उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जैसे ही कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराहट देखी पहचान गए, गोविंद इस अवतार में आए, मुझे त्रेता वाला दर्शन करना है, आपकी उस मोहनी मूर्ति का दर्शन करना है। तो भगवान भक्तों के लिए
सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आज भगवान ने युग बदल दिया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने भक्तों के लिए भगवान द्वापर से त्रेता युग में पहुंच गए वापस। कृष्ण भये यदुनाथ, भगवान श्री रघुनाथ बन गए। आज यदुनाथ जो थे, आज दर्शन किया। भगवान ने कहा मणि हमको वापस कर दीजिए। बोले मणि तो ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कैसे दोगे? बोले मेरी पुत्री को वरण करिए, मैं इस का दान करके सुंदर अपने कार्य को विश्राम देकर समाधि में चला जाऊं, और ये मणि दहेज में ले जाइए। भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती से किया और लेकर के आए। उस मणि को सत्राजित को समर्पित किया। सत्राजित को बड़ी लज्जा आई, मैं गोविंद को मैंने कलंकित किया, द्वारिकाधीश को मैंने बार बार अपमानित किया, उनका नाम समाज में उछाल दिया। तो आज विचार आया क्या करूं। प्रातः कालीन आया और मणि समर्पित करने लगा। भगवान ने कहा मणि नहीं चाहिए मुझे, ये रखो अपने पास। फिर आया कि भगवान मुझसे द्वेष रखने लगेंगे, द्वेष रखने लगेंगे। इसलिए ऐसा विचार किया उसने कि सुंदर अपनी कन्या को लेकर आया। गोविंद हमारी कन्या को स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा